सोचिए, साल 200 सीई है। आप प्राचीन भारत के एक भव्य बौद्ध मंदिर के अंदर खड़े हैं। हवा गर्म है और बिल्कुल स्थिर। और फिर एक हल्की सी ठंडी हवा चलती है। आप ऊपर देखते हैं, एक सेवक पंखों और रेशम से बना खूबसूरती से सजाया गया एक फैन हिला रहा है। उस फैन का एक नाम है, और वो नाम भारत के 2000 साल के इतिहास में धीरे धीरे गूंजता रहा है। आज हम बात कर रहे हैं पंखा की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक फैन नहीं है। ये संस्कृति, कारीगरी और उन हाथों की कहानी है जिन्होंने भारत को ठंडक दी। हेलो और वापस स्वागत है इंग्लिश चैटर बॉक्स में, वो चैनल जहां लैंग्वेज मिलती है कल्चर से और हर लेसन दुनिया की एक नई खिड़की खोलता है। मुझे बहुत खुशी है कि आप आज यहां हैं, क्योंकि आज हम भारत की विरासत की एक सचमुच दिलचस्प चीज में उतरने वाले हैं। ऐसी चीज जिसके पास से ज्यादातर लोग बिना दोबारा देखे निकल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पंखा आखिर है क्या? पंखा शब्द, जिसे कभी कभी पंखा या पंखा भी लिखा जाता है, संस्कृत के शब्द पंख से आया है, जिसका सीधा मतलब है पक्षी का पंख। कितना सुंदर है ना? नाम में ही कुछ हल्का, नाजुक और उड़ते हुए जैसा एहसास है। अब पंखा शब्द कई तरह के फैन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका एक छोटा, ज्यादा नाजुक रिश्तेदार भी है, पंखी। एक छोटा पंखों वाला फैन जो प्राचीन भारत में इस्तेमाल होता था। और यहाँ एक कमाल की बात है, हमारे पास पंखी के होने का असली सबूत दूसरी सदी सी तक का मिलता है, महाराष्ट्र की अद्भुत अजंता गुफाओं की बौद्ध भित्ति चित्रों में। इन चट्टानों को काटकर बनाई गई जगहों के चित्रों में शाही और धार्मिक दृश्यों में फैन का इस्तेमाल दिखाया गया है। पंखा भारत धर्म में कढ़ाई, मूर्तियों और पत्थर की नक्काशी में भी दिखाई देता है। मंदिरों की रस्मों से लेकर राज दरबारों तक जहां प्रतिष्ठा थी, वहां पंखा था। समय के साथ पंखा सिर्फ काम की चीज नहीं रहा, ये स्टेटस सिंबल बन गया। व्यापार के रास्तों से गुजरता हुआ एक खास और स्टाइलिश चीज की तरह सराहा गया। लेकिन पंखा को सच में खास क्या बनाता है? ये कि पूरे भारत में इसके इस्तेमाल की एक समान परंपरा थी, फिर भी हर इलाके ने अपनी अलग पहचान वाली शैली विकसित की। अलग अलग गांव, अलग अलग सामान, अलग अलग डिजाइन। हर पंखा उन हाथों की कहानी कहता था जिन्होंने उसे बनाया, और उस मिट्टी की भी जहां से वो आया। बांस, बेंत, ताड़ का पत्ता, रेशम, पीतल, चमड़ा, चांदी। कुछ पंखे चमकते मोतियों और कीमती पत्थरों से सजाए जाते थे। इनकी विविधता तब भी और आज भी सचमुच कमाल की है। पंखा का आकार भी बहुत अलग अलग होता था, केवल 2 इंच के छोटे फैन से लेकर इतने बड़े फैन तक, जिन्हें चलाने के लिए किसी के पूरे हाथ की ताकत लगती थी। देवी के लिए फैन, राजा के लिए फैन, बच्चे की पालना के लिए फैन। चलिए भारत के सबसे खास पंखों की एक यात्रा करते हैं, क्योंकि यहीं से चीजें सच में बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। राजस्थान, रंग और शान की धरती, भारत के सबसे सजावटी फैन का घर है। एप्लीके हैंड फैन एक पुराना पंखा है जो अलग अलग आकार और पैटर्न वाले कपड़ों के टुकड़ों से बनाया जाता है और बेहद सुंदर सुई धागे के काम से जोड़ा जाता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई रजाई हो, लेकिन फैन के रूप में। फिर आता है जरदोजी फैन, जो चमकते सुनहरे धागों के काम से सजा होता है। अगर एप्लीके फैन एक कविता है, तो जरदोजी फैन एक ताज है। और राजस्थान के मंदिरों में आपको पीतल के फैन भी मिलेंगे, जिन पर बारीक नक्काशी होती है और लंबे हैंडल लगे होते हैं, जिन्हें भगवानों को हवा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं पड़ोसी राज्य गुजरात की ओर, जो अपनी कारीगरी के लिए मशहूर है, और यहाँ के फैन भी उतने ही कमाल के हैं। शुद्ध कॉटन के फैन जिन पर मिरर वर्क किया गया होता है, मोतियों वाले फैन जिनमें चांदी के हैंडल लगे होते हैं। आखिर गुजरात भारत में बीड क्राफ्ट का बड़ा केंद्र है। और फिर आते हैं शानदार कच्छ के लेदर फैन, जिन्हें हाथ से सिया जाता है और किनारों पर धागे और ऊन से सजाया जाता है। गुजरात की घर से काम करने वाली महिला कारीगर इस कला की शांत लेकिन मजबूत रीढ़ रही हैं। फैन बुनते हुए, सिलते हुए और मोती लगाते हुए, खूबसूरत क्रॉस स्टिच कढ़ाई के साथ, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब चलिए पूरब की ओर, बंगाल, जहां कारीगर 16 पौधे के दूधिया सफेद स्पंजी बीच वाले हिस्से से नाजुक पंखे बनाते हैं, जिनकी सुंदरता लगभग पारदर्शी लगती है।
तार के पत्ते से बना फैन, जिसे स्थानीय भाषा में ताल पतार पंखा कहा जाता है, एक साधारण लेकिन बहुत प्यारी चीज है। हल्का, आसानी से ले जाने लायक और लगभग हर बंगाली घर में मिलने वाला। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, उत्तर प्रदेश अपने फर फैन के लिए, जो शुद्ध सोने और चांदी की जरी, रेशम और साटन की झालरों से सजाए जाते हैं। ओडिशा अपने बड़े शाही ताड़ पत्ते के फैन के लिए मशहूर। बिहार रंग बिरंगे मजबूत बांस के फैन के लिए जाना जाता है। और भारत की कई जनजातीय समुदायों में घास, धातु, बेंत और बांस से बने फैन ज्योमेट्रिक पैटर्न और लाल सतह पर सफेद स्याही जैसे डिजाइन लेकर आते हैं, जो पूरी तरह अपने बनाने वालों की पहचान दिखाते हैं। अगर आप भारत की इस शानदार विरासत की यात्रा का आनंद ले रहे हैं, और मुझे सच में उम्मीद है कि ले रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और हमारे इंग्लिश चैटरबॉक्स कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते हैं, ऐसी कहानियां जो इंग्लिश सिखाती हैं और दुनिया को नई नजर से दिखाती हैं, हर हफ्ते। हमें सच में बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे साथ जुड़ें। तो आज पंखा कहां खड़ा है? आधुनिक भारत में हाथ से चलने वाला फैन अब रोजमर्रा की जिंदगी से काफी हद तक पीछे हट गया है। टेक्नोलॉजी ने उसकी जगह ले ली है। सीलिंग फैन, एयर कंडीशनर और ठंडे क्लाइमेट कंट्रोल्ड कमरे। पंखा अब एक सजावटी चीज, एक क्राफ्ट आइटम, दीवार पर टांगने लायक सुंदर वस्तु या मेहमान को गिफ्ट देने की चीज बन गया है। लेकिन यहां एक उम्मीद भरी बात भी है। ये कला आज लोगों की रोजी रोटी भी बन गई है। जो पहले सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए बनाया जाता था, वो अब एक कमर्शियल प्रोडक्ट बन चुका है। और पंखा की बढ़ती हुई विविधता, जहां हर इलाका कुछ अलग देता है, ने इसकी मांग और बढ़ा दी है। कलेक्टर्स इसे चाहते हैं, टूरिस्ट इसे चाहते हैं, इंटीरियर डिजाइनर इसे चाहते हैं, और जो लोग इन्हें बनाते हैं, वे सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि एक कहानी जिंदा रखे हुए हैं। संस्कृति की कहानी, भूगोल की कहानी और पीढ़ियों से हाथों हाथ चली आ रही जानकारी की कहानी। पंखा को बचाने का सबसे असरदार तरीका बहुत सरल है। उसका सम्मान कीजिए, उसे सेलिब्रेट कीजिए। जब हम राजस्थान के एक पीतल के मंदिर फैन की कला की सराहना करते हैं या गुजराती कॉटन फैन के मिरर वर्क को देखकर हैरान होते हैं, तब हम एक जरूरी काम कर रहे होते हैं। हम बनाने वाले से कह रहे होते हैं, तुम्हारा काम मायने रखता है, तुम्हारी कला की कीमत है। वर्कशॉप्स, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन, सांस्कृतिक उत्सव, यही वे जगहें हैं जहां पंखा फिर से सांस ले पाता है। जहां आज के कारीगर अपना हुनर दिखा सकते हैं, अपनी कहानियां बांट सकते हैं और ऐसे खरीदार पा सकते हैं जो सच में समझते हैं कि वे क्या हाथ में पकड़े हुए हैं। पंखा सिर्फ एक फैन नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक पंख है, हल्का, सुंदर और हमेशा चलता हुआ। अब अगर आप इस चैप्टर की अपनी समझ को टेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आप इस चैप्टर के सभी प्रश्न और उत्तर बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं, बस हमारा इंग्लिश चैटरबॉक्स मोबाइल ऐप डाउनलोड करके। इसे डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। बगलाव की हवाएं भले ही दिशा बदल चुकी हों, लेकिन पंखा आज भी बना हुआ है, और आज आप जानते हैं क्यों। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार तक सीखते रहिए, खोजते रहिए और अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखिए। ये है इंग्लिश चैटरबॉक्स। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।